नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इसके पहले जो मैंने पोस्ट डाली थी वो डाली थी पहला अर्घ का, संध्या अर्घ जिसे कहते हैं, और वहाँ से कोसी तक की। और इस समय सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं और ये जो कोसी जो शाम को आंगन में भरी गई थी, ये अब घाट पे जाएगी और वहाँ भरी जाएगी। तो भाई जो है वो लेके निकल रहे हैं कोसी को। और इस तरीके से देखिए, जलता हुआ दीपक जो है वो दौरा में जाता है तो कितना अच्छा सा लगता है। तो कोसी के ऊपर दीप जल रहे हैं और ये सर पर रख के जाएगा घाट तक। और इस तरीके से देखिए तो कितने अच्छे से ये घाट के लिए रवाना हो गया। और इसको जो मंडप बने थे ईख से, वो मंडप भी जो ईख है वो भी जाएगा। तो ये दो लोग, एक भाई और एक उनका मित्र, दोनों जो हैं इसे लेकर जाएंगे घाट तक। तो एक भाई लेकर गया कोसी फल, और दूसरा भाई जो है वो लेकर जाएंगे ये जो ईख है जिससे हम लोगों ने मंडप बनाया हुआ था वो। और इसे पूरे विधि विधान से जैसे कि घर में भरा गया था, बिल्कुल उसी तरीके से घाट पे भी भरा जाएगा। और घाट पे कोसी को भरने के बाद तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट पूरी दिए जो हैं वो जलते रहते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन किया जाता है। फिर ये लोग लौट कर आएंगे तो हम लोग फिर निकलेंगे। तो इस तरीके से ये ईख जो थी इसमें लग गई थी थोड़ी सी चींटियाँ, तो इसे ही ये झाड़ के और लेकर निकल लिए। तो इस तरीके से ईख जो है वो मंडप का काम करता है कोसी को भरते समय। और देखिए दोनों निकल लिए अपने अपने ईख के साथ घाट के लिए। और इस तरीके से जब ये घाट पे जाएगा और मंडप बनेगा तो वहाँ भी बहुत अच्छे से पूजा होगी इसकी। तो इसके बाद फिर जो है तकरीबन इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:15 और हम लोग तैयार होकर निकल लिए हैं घाट के लिए। तो इस समय बिल्कुल हल्का हल्का सा आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ जो ये पेड़ पौधे हैं बहुत सारे हैं। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लग रहे हैं ये। तो बहुत अच्छे से लग रहे थे, बिल्कुल हल्की हल्की सी धुंध और इसके साथ ही हल्का सा उजाला जो है वो बहुत अच्छा सा लग रहा था। और सारे रास्ते जो हैं, कहते हैं ना, सारे रास्ते घाट की ओर मुड़ गए थे हमारे। तो देखिए हर तरफ से लोग जो आके इस रास्ते में मिल रहे थे, तो बहुत अच्छा सा लगता है। छठ घाट जब आप जाते हैं ना तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा लगता है और सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। और इस समय आप देखें कि कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। सारे लोग जो हैं, जो अर्घ देने वाले हैं वो पानी में खड़े हैं, और देखने वाले, दिलाने वाले सारे लोग घाट पे सूर्य भगवान का, भगवान भास्कर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो मतलब कि अभी थोड़ी देर में उदीयमान होंगे। और इस तरीके से ये पानी के अंदर इस समय तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन बिल्कुल कड़कती हुई ठंड में भी लोग नदी के जल में खड़े होते हैं अर्घ देने के लिए और इंतज़ार करते हैं भगवान भास्कर का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं घाट का भीड़, घाट का नज़ारा जो है। कल संध्या अर्घ के समय भी आपने देखा था कितने सारे जो हैं वहाँ भीड़ थी, और इस समय भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो यही है हमारे यहाँ भगवान भास्कर का इंतज़ार जब है सुबह करते हैं लोग, तो घाट पे बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं अर्घ देने वाले, दिलाने वाले सारे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, हर जगह व्रती खड़े हैं पानी के अंदर, देखिए आप। और ये नज़ारे सिर्फ एक घाट के नहीं होते हैं, ये नज़ारे बिहार के हर घाट पे आपको मिलेंगे। चाहे वो नदी हो, तालाब हो, छोटे से पोखर हों, या यहाँ तक कि घर के छत भी हों, वहाँ पे भी लोग आपको अर्घ देते हुए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए इसीलिए तो कहते हैं इसे लोक आस्था का पर्व।
जिसमें भगवान भास्कर का इंतज़ार करते हुए व्रती जो हैं, तकरीबन बहुत लोग होते हैं जो रात को भी घाट पे इंतज़ार करते हैं। इसे हमारे यहाँ घाट सेवना कहते हैं। और बहुत लोग सुबह से जाके पानी में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और देखिए जो अभी भी दौरा पहुंच रहा है, दौरा जो है अभी भी आने का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। और इस तरीके से सारे जगह लोग जो हैं थोड़े से हलचल से कर रहे हैं। तो अब भगवान जो भास्कर हैं बस निकलने ही वाले हैं, उनका दर्शन अभी होगा, इसलिए ये हलचल जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है कभी। इस तरीके से ये जो हैं आप देखिए हल्का हल्का सा कहीं से नज़ारा आपको अगर दिख रहा हो तो भगवान भास्कर बिल्कुल अब नज़र आने वाले हैं। और छठ जो होता है हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यही पर्व है ऐसा जिसमें लोग दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में हो, बिहार पहुंचने के लिए बिल्कुल आतुर होते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि बिहार पहुंचा जाए, अपने घर आंगन, अपने गांव। और इस तरीके से भगवान भास्कर जो हैं वो अभी थोड़े से उदयमान हो रहे हैं, उनकी लालिमा हल्की सी नज़र आने लगी है। तो इस तरीके से जब उनकी हल्की सी लालिमा नज़र आएगी तो हम लोग अर्घ देने की तैयारी शुरू करेंगे। और इस तरीके से ये सारे जो हैं अब नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे करके जो दौरे हैं वो नीचे की तरफ जा रहा है। और भगवान भास्कर हल्का सा दिख रहे हैं, बिल्कुल उनकी लालिमा जो है वो आकाश में अब छा रही है हल्की हल्की सी। तो थोड़ी धुंध है तो थोड़ी सी लेट दिखाई देगी, लेकिन देगी। और यहाँ पे जो है भगवान भास्कर जो हैं वो उदयमान हो चुके हैं। तो आप देखिए उनकी छटा कितनी निराली सी लगती है। और हमारे यहाँ की जो ये नदी है ना वो बहती है पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर, तो लगता है कि पश्चिम पूरब की ओर जब टर्न होकर जाती है तो उत्तर से पूरब की ओर, तो इसमें लगता है कि नदी से ही भगवान भास्कर जो है वो निकल रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ बहुत सुंदर सा लगता है। तो इस समय भगवान भास्कर जो है वो निकल गए हैं, तो लोगों की जो है होड़ लग गई है अर्घ देने का। सब लोग अपना अपना अर्घ जो है वो लेकर प्रस्तुत हो गए भगवान भास्कर के सामने। तो इस तरीके से और हमारे यहाँ क्या होता है कि जल का और जो दूध होता है जिसके यहाँ गाय लगती हैं, और वो लोग दूध जो हैं वो लोटा में लेकर सुबह सुबह आते हैं और सबकी अर्घ पे गिराते हैं और वो भी अर्घ देते हैं। दूध का ही अर्घ कहेंगे इसे। और इस तरीके से सारे लोग देते हैं। तो ये परंपरा आज भी बहुत अच्छे से कायम है। इस तरीके से जो है अर्घ जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो चुका है सबका। जाओ ना नीचे से भीगेगा तो किनारे खड़ी हो जाओ। और सारे लोग जो हैं बिल्कुल अर्घ जो लेकर देना शुरू करते हैं ना, तो घाट का नज़ारा जो होता है वो बहुत अच्छा सा लगने लगता है। हर तरफ जो है सबके हाथों में कलशुप जो है वो नज़र आता है, फलों से और ठेकुआ से भरा हुआ। और ये सबसे सुंदर सा नज़ारा होता है देखने में जब सारे लोग अर्घ देते हैं तो। और घाट का नज़ारा ही इतना खूबसूरत सा होता है कि बस इस तरीके से सारे लोगों का अर्घ है। तो मेरी भी अर्घ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं भी अर्घ देने के लिए उतर गई थी। और इस तरीके से जो छठ व्रत है तो वो उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूरा होगा। और साथ में पंडित जी जो कल कथा कह रहे थे वो कथा आज फिर से दोहराई जाएगी।
और अर्घ सबका पूरा हो जाएगा तो छठ व्रत भी है वो पूरा हो जाएगा। घाट पे नज़ारे जो होते हैं बहुत अच्छे से लगते हैं ना। कहीं कोई अर्घ दे रहा है, कहीं कोई कपड़े धो रहा है व्रती का, तो ये बहुत अच्छा सा लगता है देखने में। जोड़ा वाला जो अभी रखते हो इसके पहले दे दो। ये जो नदी में लड़के रहते हैं ना बहुत सहायता करते हैं। अगर किसी का अर्घ भारी हो जाए तो उसको पकड़ने में भी बहुत मदद करते हैं ये। तो इस तरीके से भगवान इन सबों की जो है मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि ये बहुत सहायता करते हैं। इसके साथ भाभी का भी अर्घ है वो भी पूरा हो चुका है और मेरा भी अर्घ जो है वो पूरा हो गया है। तो अब जो ये नदी है, नदी से हम लोग निकलेंगे बाहर और वहाँ फिर जो है श्रेष्ठोक्ता मैंने कल आपको बताया था, वहाँ पे बैठ के पूजा की जाएगी भगवान भास्कर का। थोड़ी सी हवन की जाएगी और हो जाएगा हमारा जो ये व्रत है वो पूरा। तो जब तक पंडित जी कथा कहेंगे हमारा जो ये सारा देखो साड़ी खुल गया। और अर्घ देने के बाद घाट पे बिल्कुल नदी के किनारे पे छोटी छोटी सी पिंडी बनाई जाती है और उसका पूजा किया जाता है। तो ये हम लोग वही काम कर रहे हैं इस समय। और इसके बाद हम लोग अब बाहर की तरफ निकलेंगे। और अर्घ के बाद सबसे पहले जो है वो सिरसुक्ता के पास आके और यहाँ पे पूजा किया जाएगा और भगवान भास्कर को यहाँ पे थोड़ी सी हवन की जाएगी धूप जलाकर। तो ये काम ही यहाँ पे सबसे पहले किया जाएगा और पंडित जी जो हैं अपना कथा जो है वो शुरू कर चुके हैं। यही तो है हमारा आस्था, हमारा विश्वास, हमारा पूजा, हमारा व्रत, जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ के रखता है और बिल्कुल हर साल अपने गांव, अपने घर, अपने लोगों के बीच में लौटने पे मजबूर कर हो जाते हैं लोग। तो यही वो चीज़ है जिसके लिए सारे लोग जो हैं बिल्कुल तैयार रहते हैं, चाहे जो भी जतन हो कर लो और घर पहुँचो। तो ये है हमारी छठी मैया की महिमा जो बिल्कुल अपरंपार है। और एक बार जब आप छठ देखेंगे ना तो आप बार बार चाहेंगे कि हाँ छठ को देखा जाए बिल्कुल पास से। तो आप भी हर बार चाहेंगे इस चीज़ को। तो इस तरीके से हमारा जो है ये छठ व्रत जो है वो अब लगभग अपने संपूर्णता की ओर है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरीके से व्रत करते हैं ना, तो बिल्कुल अपने आप में बहुत अंदर से शक्ति महसूस होती है। तो छठी मैया की महिमा मैंने कहा ना
पार है और बिल्कुल अपने आसपास शक्ति महसूस होती सी नज़र आती है। और इस तरीके से देखिए पूरे घाट जो है बिल्कुल खचाखच लोगों से भरी हुई है। और वैसे ही लोग प्रसाद मांगने वाले भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और छठ का प्रसाद ऐसा होता है कि लोग सभी मांग के खाते हैं कि प्रसाद चाहिए। और इस तरीके से आपको मौका मिले तो ज़रूर से छठ एक बार देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।